हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं की परीक्षा संस्कृत का आपको पूरा हल बताने वाले हैं। इसके प्रश्न 1 से 19 तक सभी का हल आपको मैं बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं और भी वीडियो आपको ऐसे ही लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि इसमें विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले का आपको खा वाला लगा देना है। फिर इसके बाद आता है सेकंड का आपका सही आंसर हो जाएगा घा वाला। फिर आता है थर्ड के बाद आपको इसका गा वाला आपको सही आंसर पे टिक कर देना है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ, तो इसका आपको का वाला आंसर आपको सही लगा देना है। फिर इसके बाद आता है 5 वाला, तो इसका आपको घा वाला लगा। विकल्प दिए गए हैं तो सबसे पहले का आपको खा पे टिक लगा देना है, दूसरे का घा पे टिक लगा देना है और तीसरे का आपको का पे टिक लगा देना है। चौथे का आपको गा पर टिक लगाना है और पांचवे पर आपको का पर टिक लगाना है। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। इसमें का वाला आपका सही हो जाएगा, इसमें खा वाला आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें का वाला आपका सही हो जाएगा और इसमें खा वाला सही और इसमें आपका का वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में भी कुछ विकल्पीय रूप दिए गए हैं। तो सबसे पहले का आपका खा वाला हो जाएगा, दूसरे का आपका का वाला, तीसरे का गा वाला और चौथे का आपको गा वाला लगा देना है और पांचवे का आपको का वाला लगा देना है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो इसमें आपको का वाला पहला, तो दूसरे का आपका का वाला हो जाएगा, तीसरे का आपका का वाला हो जाएगा और चौथे का आपका खा वाला हो जाएगा और पांचवे का आपका लेप हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक आपका आता है 6। तो इसमें आपको सही जोड़ी दी गई हैं। तो सबसे पहले की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी चौथे वाले से, दूसरे की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी तीसरे वाले से और गा वाले की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दूसरे वाले से और घा वाले की सही जोड़ी हो जाएगी पहले वाले से। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 7। तो इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसका आपको सही आंसर कानी हो जाएगा, इसका का हो जाएगा, इसका कस्य हो जाएगा और इसका के हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 8। तो इसमें आपको बताना है बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति त्रिवचनेषु। तो इसका सही आंसर आपको विभक्ति में लिखना है बालका बालको। फिर इसके बाद आता है सेकंड वाला। इसमें से आपको 2 करने हैं। तो इसमें मैंने पहला और दूसरा करवाया है। फल शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति त्रिवचनेषु। तो इसका विभक्ति वचन हो जाएंगे फलाफ और फलेभ्यः। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो देख सकते हैं अवज्ञ यानी स्माकम इतस्य पदस्य विभक्ति वचन लिखत। तो इसका वचन हो जाएगा तो अवध है षष्ठी बहुवचनम। तो ये दोनों षष्ठी बहुवचनम के उदाहरण है। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो इसको मैं आपको आंसर शीट में बताता हूँ कि प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या करना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको श्लोक लिखना है। तो श्लोक आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 है। तो इसमें से आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर श्लोक लिखे हैं। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो इसमें लिखना है अधोलिखित प्रश्न चतुर्थ प्रश्न। 4 प्रश्नों को आपको करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न किए हैं, एक किया है, एक किया है। तो सबसे पहले इसमें खा वाले का आपको इसकी स्थान पर आपको वाला लिखना है और बाकी वैसा ही लिखा रहने देना है। और गा का इसमें मुस्केसा लिखना है, इसकी जगह पर बाकी सब लिखना है वैसा का वैसा। फिर इसके बाद आता है इंगा। तो इसमें आपको सीता इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्वर्णमर्म। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 आपका प्रश्न क्रमांक है। इसमें आपको एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर एक पत्र दिया है अवकाश के लिए। इसको आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13।
तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो इन सभी के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। तो इसको भी मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 13, तो इसके सभी के आंसरों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं सभी आंसर दिए गए हैं, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। इसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले का आपको लिखना है अवकाशः, सेकंड वाले का आपको लिखना है अत्र, और गा का आपको लिखना है माँ। फिर इसके बाद आता है आपका चौथा वाला यानी घा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्णय, और इंगा का आपका हो जाएगा उत्साह। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो इसमें से आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, 5 करना है। 5 दिया गया है तो 5 करना है। तो इसमें से मैंने 5 किए हैं। तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको सबसे पहला किया है मैंने नमः शिवाय नमः, को हो जाएगा आपका शिवाय नमः, शिवाय नमः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाय नमः। फिर इसके बाद आपका दिया गया है चौथा वाला आप देख सकते हैं वृक्षण वाला, तो इसका आंसर ये दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका 5वां वाला मैंने किया है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद आपका आता है ये वृक्षांत वाला, आप देख सकते हैं, और एक पिता वाला दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया गया है। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया है, तो प्रश्न क्रमांक है आपका 16। तो इसमें आपको बताना है 3 का आपको आंसर देना है, जिसमें से मैंने पहले ही 3 किए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसके बाद इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो इसमें भी एक आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसका भी आंसर आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड वाला, तो सेकंड का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद आता है आपका थर्ड, तो इसमें से थर्ड वाला आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा। और फोर्थ का आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, और 5 का आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने गिनती के द्वारा लिखा है, लेकिन इसमें कहाँ दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको इसमें से 2 करने थे, तो 2, एक आ वाला मैंने बता दिया है। अब इसके बाद बा वाला देख लीजिए। तो सबसे पहले का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इसको आप अपने पेपर में नोट कर लीजिए। और इसके बाद आपको सेकंड वाले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखना है, और थर्ड वाले का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फोर्थ वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 5 वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक, इसमें से 2 करने थे आपको, मैंने 2 बता दिए। अब सा वाला करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको करना है तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। देख सकते हैं पहले का आंसर दिया गया है, और सेकंड का ये दिया गया है, थर्ड का ये है, फोर्थ का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 5 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर दिया गया है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पद्यांश दिया गया है, द्वियश करना है आपको, इसमें से 2 करने हैं। तो इन सभी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेकंड का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फोर्थ का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थर्ड का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 5 का आपको मैं यहाँ तक लिखना है, हता तक। अब इसके बाद आता है बा वाला। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, इसमें का के स्थान पर ये लिखना है, कानी के स्थान पर ये लिखना है, और इसके स्थान पर ये लिखना है। बाकी में ऐसा लिखते हैं सब। फिर इसके बाद इसके स्थान पर ये, और इसके स्थान पर ये लिखना है। अब आता है प्रश्न क्रमांक आपका, इसमें सा दिया गया है, इसमें से 2 कहा गया था, तो 2 मैंने बता दिए हैं। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसका भी देख सकते हैं। पहले का दिया है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये आंसर है, और चौथे का ये, 5वीं का ये। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 19। इसमें से आपको एक निबंध लिखना है, इसको आप
अपनी बुक से लिखेंगे, बुक में सभी निबंध मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप लिख देंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद मैं और भी वीडियो आपको डालता रहूँगा। फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो।